आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूपी पीसीएस प्री जो है वो 11 तारीख को एग्जाम होने वाला है। तो एक ऐसा टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं जिससे लगभग जो है एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल ही जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम है आपके ओशियन करंट या महासागरीय जलधारा। ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे कि महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं, महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि महासागरीय जलधाराएं विश्व में कौन कौन सी हैं, उनकी लोकेशन क्या है। फिर उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से समुद्र में, जैसे हिंद महासागर में कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में कौन सा वार्म ओशियन करंट है, कौन सा कोल्ड ओशियन करंट है। और इसी तरह से अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है। और फिर हम लोग सीखेंगे कि इनको कैसे आपको बड़ी आसानी से याद रखना है कि जब भी एग्जाम में आए तो सिर्फ आपको सोचना नहीं है, सीधे टिक कर देना है, क्योंकि आपको ऐसे रटी हुई होनी चाहिए कि कौन सी गर्म जलधाराएं होती हैं विश्व में और कौन सी ठंडी जलधाराएं होती हैं। क्लियर हुआ? तो अभी जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओशियन करंट होते क्या हैं, महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं। तो देखो, महासागरीय जल जो होता है वो स्थिर तो नहीं होता, वो क्या करता है, गतिशील होता है। तो महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाह क्या कहलाता है, महासागरीय जलधारा कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, एन ओशियन करंट इज अ कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर जनरेटेड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द वाटर इंक्लूडिंग विंड, द कोरियोलिस इफेक्ट, ब्रेकिंग वेव्स एंड द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस। हिंदी में पढ़ते हैं हम इसको, महासागरीय जल का एक निरंतर निश्चित दिशा में प्रवाह महासागरीय जलधारा कहलाता है, जो कि पवनों, कोरियोलिस बल, तापमान एवं लवणता द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो हमें समझ में क्या आया कि महासागर का जो जल है वो स्थिर नहीं होता, बल्कि क्या करता है, गतिशील होता है, गति करता है। तो जब वो एक निश्चित दिशा में गति करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं महासागरीय जलधारा, यानी कि ओशियन करंट। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को डिफरेंशिएट करते हैं और जिनकी वजह से ये मूवमेंट होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो देखो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है विंड यानी कि पवन, कोरियोलिस इफेक्ट यानी कि कोरियोलिस बल का प्रभाव, टेम्परेचर यानी कि तापमान, एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस यानी कि लवणता में अंतर। ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो कारक हैं जो कि महासागरीय जलधाराओं को नियंत्रित करते हैं। कैसे होता है वो समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पवनें जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मूवमेंट करती हैं। तो उसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में जो जलधारा की दिशा होती है वो अपने दाहिने ओर मूवमेंट करेगी, और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगी, तो वो अपने लेफ्ट में मूवमेंट करेगी। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस इफेक्ट क्या है। तो कोरियोलिस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, When Earth rotates on its tilted axis, जब वो क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो घूर्णन करने की वजह से उसकी सतह पर एक प्रकार का बल कार्य करता है जिसे विक्षेपक बल कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पे इसको क्या कहा गया, कोरियोलिस फोर्स कहा गया, जिसकी वजह से पवनें जो हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। बात समझ में? तो वैसे ही जब महासागरीय जलधाराएं गति करती हैं और उनके मार्ग में कोई अवरुद्ध आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तो टकराने के पश्चात वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मूवमेंट करेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट में मूवमेंट करेंगी, अपने बाईं ओर मुड़ेंगी। इसी तरीके से अगर हम लोग तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो जो हमारा ध्रुवीय हिस्सा है पृथ्वी की, जब हम ध्रुवीय हिस्से की बात करते हैं, पोलर रीजन की बात करते हैं, तो वो कैसा है, ठंडा है। और अगर हम लोग इक्वेटर की बात करते हैं, विषुवत रेखा की बात करते हैं, तो वो कैसा है, गर्म है। ठीक है, तो जो इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जो जलधाराएं गति करती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं, और जो ध्रुवों से इक्वेटर की ओर गति करती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, ठंडी जलधाराएं होती हैं।
क्लियर हुआ? अच्छा, लास्ट आपके पास बचा सैलिनिटी डिफरेंसेस यानी कि लवणता में अंतर। महासागरीय जल में लवणता होती क्या है, तो आप लोगों को पहले वो बता देते हैं। लवणता का मतलब है महासागरीय जल के 1000 ग्राम आयतन में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, लवणता। मतलब अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स इन 1000 ग्राम ओशियनिक वाटर, दैट इज नोन एज व्हाट, सैलिनिटी। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लवणता बोलते हैं। तो महासागर का जो जल होता है उसकी लवणता भिन्न भिन्न स्थानों पर कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो जब इस लवणता में ये अंतर होता है जिसकी वजह से पानी क्या करता है, मूवमेंट करता है। क्लियर हुआ? तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, महासागरीय जलधाराओं को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं विश्व में कौन कौन सी महासागरीय जलधाराएं हैं। अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी महासागरीय जलधाराएं हैं, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये आपको जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका कौन है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये बीच का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है ये अटलांटिक महासागर है। और यहां पर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा आपको कौन मिल जाता है, हिंद महासागर। ठीक है, तो इन तीनों महासागर में जो जलधाराएं हैं वो कौन कौन सी जलधाराएं हैं और वो गर्म है या ठंडी हैं, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हुआ? तो अब आप सीखेंगे कि कैसे गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ओशियन करंट की बात करें, अगर हम लोग बात करें ओशियन करंट की, तो देखो भाई, सबसे पहले आप देखो तो हम लोग अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं, अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं उनके ऊपर में बात करते हैं। तो अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं, तो इसकी जो गर्म जलधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, गर्म जलधाराएं कौन सी हैं, तो एक मिलेगी आपको कौन सी, फ्लोरिडा, एक मिलेगी आपको एंटिलीज, एक मिलेगी गल्फ स्ट्रीम, एक मिलेगी नॉर्वेजियन, एक मिलेगी इरमिंगर, एक मिलेगी ब्राजीलियन और एक मिलेगी रनल। ठंडी जलधाराओं की अगर हम लोग बात करें तो अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, तो एक मिलेगी आपको लैब्राडोर, ग्रीनलैंड, कनारी, फॉकलैंड और बेंगुएला। ये सारी की सारी ठंडी जलधाराएं हैं कहाँ की, अटलांटिक महासागर की। क्लियर है? चलो अब देखो पैसिफिक ओशियन की अगर हम लोग बात करें, प्रशांत महासागर की बात करें, तो प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एक मिलेगी आपको कौन, क्यूरोशियो, एक मिलेगी आपको अलास्कन, एक मिलेगी सुशीमा, एक मिलेगी आपको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। इसी तरीके से अगर हम लोग ठंडी जलधारा की बात करें तो ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर की आपको कौन सी मिलेगी, तो एक मिलेगी क्यूराइल या इसी को हम लोग बोलते हैं ओयाशियो, एक मिलेगी आपको ओखोटस्क, एक मिलेगी कैलिफोर्निया और एक मिलेगी हम्बोल्ट या पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा। हम्बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसी वजह से इसका नाम हम्बोल्ट करंट हो जाता है। लास्ट हमारे पास बचा है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में आप देखो, हिंद महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एक मिलेगी आपको सोमाली, एक मिलेगी मोजाम्बिक, एक मिलेगी आपको अगुलहास, एक मिलेगी आपको मेडागास्कर। अगर हम लोग ठंडी जलधारा की बात करें हिंद महासागर के, तो हिंद महासागर की जो ठंडी जलधारा है वो आपको मिलेगी कौन सी, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो यहां तक हमने ये सीखा कि हमारे पास 3 महासागर थे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और तीसरा था हमारे पास हिंद महासागर। ठीक है, इन तीनों में कौन कौन सी गर्म जलधाराएं हैं और कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसको याद करने का तरीका सीखते हैं। देखो बड़े ध्यान से, देखो एक सिंपल सा लाइन आपको याद रखना है, एक सिंपल सा लाइन आपको याद रखना है और आपको याद हो जाएगा कि कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है। क्लियर हुआ? जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास 2 मार्कर हैं, मेरे पास 2 मार्कर हैं, एक मार्कर जो है ब्लैक मार्कर है और एक ये ब्लू मार्कर है, तो मैंने कहा कि अगर ये वाला ब्लैक मार्कर है तो भाई ये कौन सा बचा, ब्लू वाला बचा। अगर मैंने कहा कि ये ब्लू मार्कर है तो ये कौन सा बचा, ब्लैक मार्कर बचा। हाँ या ना? तो वैसे ही हमारे पास गर्म जलधाराएं हैं, हमारे पास ठंडी जलधाराएं हैं। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, तो बाकी जो भी बचेंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, आपकी सारी की सारी आपकी गर्म जलधाराएं होंगी, वार्म ओशियन करंट होंगे। क्लियर है यहां तक बात? चलो आप सिंपल सा एक लाइन आप याद रखो। क्या लाइन आपको याद रखना है? आपको लाइन याद रखना है, आपको यह लाइन याद रखना है, हम बोले ओ ग्रीन बगुला
क्यों वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में केला फेंक रहा है? हम बोले ओ ग्रीन बगुला क्यों वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में केला फेंक रहा है? अब आप देखिए, हम बोले से हो गया आपका कौन? हमबोल्ट। हम बोले से कौन हो गया? हमबोल्ट। ओ से हो गया आपका ओखाटस्क। ग्रीन से हो गया आपका ग्रीनलैंड। बगुला से हो गया आपका बेंगुएला। क्यू से हो गया आपका क्यूराइल। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से हो गया आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यहां पर आप देखो, केला में आप देखेंगे के से हो गया आपका कैलिफोर्निया, ला से हो गया आपका लैब्राडोर, फ से हो गया आपका फॉकलैंड और का से हो गया आपका क्या? कनारी। क्लियर हुआ? तो ये सारी की सारी कैसी हैं? ठंडी जलधाराएं हैं। तो अगर सिंपल सा एक लाइन आप याद रखोगे, हम बोले ओ ग्रीन बगुला क्यों वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में केला फेंक रहा है, तो आपको सारी की सारी ठंडी जलधाराएं विश्व की याद हो जाएंगी। बाकी जो भी बचेंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? गर्म जलधाराएं होंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए, क्योंकि लगभग जो है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है। आइए चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं कि सारी की सारी ठंडी जलधाराएं कवर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, देखो हम लोगों ने कहा था हम बोले, तो हम बोले का मतलब क्या हो गया भाई? देखो यहां पर मिल गया आपको, हम बोले का मतलब हो गया कौन? हम बोले का मतलब हुआ हम बोले का मतलब यहां पर क्या हो गया? हम बोले का मतलब हो गया यहां पर हमबोल्ट। हम बोले ओ से क्या हो गया आपका? ओखाटस्क। फिर मैंने कहा ग्रीन, तो ग्रीन से हो गया आपका ग्रीनलैंड। बगुला तो आपका हो गया बेंगुएला। क्यों, तो क्यू से हो गया आपका कौन? क्यूराइल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कहा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से आपका क्या हो गया? वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो के से हो गया आपका क्या? कैलिफोर्निया। ला यानी कि लैब्राडोर। फे यानी कि फॉकलैंड। का यानी कि कनारी। तो हम बोले ओ ग्रीन बगुला क्यों वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में केला फेंक रहा है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी ही गर्म जलधाराओं और ठंडी जलधाराओं को याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको आसानी हुई है गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराओं को याद करने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर सकते हो। आगे भी ऐसे ही टॉपिक्स के साथ हम लोग मिलते रहेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।